चैप्टर नंबर 9 जो है वो त्रिकोणमिति का यूज है। आपने जो 8वें चैप्टर के अंदर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा पढ़ा था, वो हमारे जीवन में क्या काम आता है उस पे आधारित ये चैप्टर है। कई बार ऐसे कह देते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा हमने पढ़ा, जिंदगी में क्या काम आता है, वो आज काम आएगा। तो है इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं होता। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ जो आपने एक ट्रिक बना रखी है लाल बटका वाली, वो एक ही ट्रिक काम आनी है, और बाकी सारणी साइन 30 के मान, कोस 30 के मान, टेन 30 के मान, ये मान काम आएंगे। बाकी इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। तो यहां जो L बटा K लिखा होता है, ये किसके लिए आता है? ये साइन थीटा के लिए आता है। किसके लिए आता है? और ये किसके लिए आता है? और ये टेन थीटा के लिए, और टेन के जस्ट नीचे वाला कोट थीटा, और ये सेक थीटा, और ये वाला। इस फॉर्मूले को तो समझते हो आप लोग। यानी अगर साइन थीटा का सूत्र बनाना है तो क्या बनाओगे? लंब बटा कर्ण। और अगर आपको कोट थीटा का सूत्र बनाना है तो बनाओगे कोट वाला नीचे, तो नीचे से पढ़ा जाएगा आधार बटे लंब, इस तरीके से। समझ गए? और बाकी वो सारणी के मान, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, वो मान काम में आने हैं। ठीक है, तो पहला सवाल 9वें चैप्टर का, पहले किताब में ध्यान दो सारे। सवाल क्या है? सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, वो एक रस्सी पे चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी प्रकार से तनी हुई, यानी उसमें कोई ढील नहीं है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई बताओ। एक सर्कस का कलाकार है, वो जमीन पे खंबा है, खंबा हमेशा 90 डिग्री भी होता है, ये खंबा है, ठीक है, मान लेते हैं ये ए बी है। और सर्कस का कलाकार कहां चढ़ रहा है? रस्सी पे, और रस्सी जमीन से बंधी हुई है, ऐसे ये जमीन है और यहां पे वो रस्सी बंधी हुई है इस तरीके से, ये मान लेते हैं सी, ये रस्सी है, इस पे वो कलाकार चढ़ रहा है, ठीक है। और जो ये रस्सी है वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? अच्छा, ये रस्सी कितनी लंबी है बताओ? कितने मीटर? 20 मीटर। ये रस्सी जो है उसकी लंबाई है 20 मीटर। सवाल में इतना ही दिया है, रस्सी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, और जिस रस्सी पे कलाकार चढ़ रहा है वो रस्सी 20 मीटर लंबी है, तो ये कह रहा है इस खंबे की लंबाई बताओ कितनी है। इन सवालों को करने के लिए आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, वो बात हमेशा ध्यान रखना, आप एक भी सवाल में नहीं फंसोगे, एक भी सवाल में नहीं फंसोगे। आपको क्या करना है, इन सवालों में एक बात का ध्यान रखना है। कौन सी बात? कि सवाल में दी कौन सी भुजा और पूछी कौन सी है, यानी सवाल में किन दो भुजाओं का जिक्र है। सवाल में भुजा कौन सी दी है, पूछी कौन सी है, वो दोनों किसके सूत्र में आती है वो लगाना है। फॉर एग्जाम्पल एक दो सवाल कर लेंगे, ये बात समझ में आ जाएगी। 90 के सामने वाली कौन सी भुजा होती है? कर्ण, ठीक है। और जो कोण दिया होता है उसके सामने वाली कौन सी भुजा होती है? लंब, यही होता है। और बची भुजा कौन सी हो गई? यानी जो कोण दिया होता है 90 के अलावा एक्स्ट्रा, उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। क्या होती है? और 90 डिग्री के सामने वाली। और वैसे भी आपको पता है कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण कौन सी भुजा होती है? ये सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो किन दो भुजाओं का जिक्र था बताओ? एक तो कर्ण दिया है और आपको खंबे की लंबाई पूछी है, एक लंब पूछा है, इन दो का ही जिक्र है। आधार का कोई लेना देना है सवाल में? ये दोनों लंब और कर्ण इसमें किस सूत्र में है वो लगा दो, साइन में भी और दोनों में से आपकी मर्जी है, जो लगाना चाहो वो लगा दो, आपका सवाल हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे पता करोगे? कौन सी भुजा दी है, कौन सी पूछी है,
वो दोनों किसके फॉर्मूले में आती है, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं यहां फॉर्मूला लगा रहा हूं साइन थीटा का। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मतलब वो कोण, कोण कितना डिग्री है, लंब कितना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है तो इसका नाम लिख दो। नाम क्या है इसका, ए बी। कर्ण कितना है 20 मीटर। साइन 30 का मान कितना होता है, और बराबर में ए बी बटा 20। 20 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 एकम 20 हो गए, 20 बटा 2 बराबर ए बी। तो 20 में 2 का भाग कितना मीटर आ गया। तो ये खंबा जो है वो 10 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा। इस तरीके से ये सवाल करना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 का दूसरा सवाल, सवाल ये है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है बहुत सारा लंबा, इस तरीके से, ये मान लो PQ पेड़ है। ये आंधी आने से मान लो यहां से टूट गया, और टूटने के बाद ऊपर वाला सिरा ऐसे नीचे गिर गया। ये यहां से टूटा है, यहां से टूट गया, ठीक है, और ऐसे जमीन के सहारे गिर गया। और जहां से मतलब ये क्यू है ना, अब ये यहां पे आ गया R पे, और जहां से ये सिरा गिर के जमीन को टच हुआ है वहां जमीन के साथ एक कोण बना रहा है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का ये कोण है। और ये कह रहे जहां ये किनारा जमीन को छूता है वहां से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु का मतलब ये हो गया ये फुट पॉइंट, यानी जो नीचे वाला पॉइंट है उसकी इस बिंदु से दूरी 8 मीटर है। कितने मीटर है, 8 मीटर है। तो ये कह रहे टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, ये बताओ। टूटने से पहले पेड़ इतना लंबा था, ये पूरी लंबाई पेड़ की है। यानी यहां पे जो पेड़ की लंबाई हमसे पूछी है वो पूरी लंबाई है PQ, और ये लंबाई हमसे पूछी है। तो ये PQR यहां S लिख देते हैं। तो हमें P से लेकर Q तक की लंबाई चाहिए, तो हम PQ ज्ञात करेंगे और SQ ज्ञात करेंगे। लेकिन आपको पता है SQ टूटा हुआ भाग किधर आ गया था, इधर आ गया था। यानी इस सवाल के अंदर जो SQ दूरी है वो किसके बराबर है, SR के। तो आप SR दूरी निकालेंगे, PS दूरी निकालेंगे। SR मतलब ये SQ, तो ये दूरी और ये दूरी निकालनी है, तो टोटल लंबाई आ जाएगी। अब आपको पहले सवाल में एक चीज बताई थी, यहां कोण R का मान 30 डिग्री है। आपको यह बताया था जिस भुजा की लंबाई दी गई हो और जिस भुजा की लंबाई पूछे वो दोनों किसके सूत्र में आते हैं, उसका सूत्र लगाना होता है। अब जैसे इस सवाल के अंदर आपसे ये दूरी तो दी गई है, लेकिन ये दूरी आपसे पूछी है ना, और कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, ये लंब होता है। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। तो बचा क्या, आधार। ये आधार है। तो आपको आधार दिया है और लंब आपसे पूछा है, ये दोनों जिसमें आते हैं वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ये दोनों किस में आते हैं, लंब और आधार, tan में और कोट में, दोनों में से जो मर्जी लगा दो। तो मैं सूत्र लगा रहा हूं यहां पे, चूंकि tan कोण का नाम क्या है, R, फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। tan का tan, R का मान बोलो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। लंब का मान नहीं पता तो नाम लिख दो PS, और आधार कितना है, 8। अब बता सकते हो tan का ही फॉर्मूला क्यों लगाया, यहां पे साइन का नहीं लगाया, tan का क्यों लगाया, क्योंकि आपको आधार दिया है, लंब पूछा है। जिन दो भुजाओं का सवाल में जिक्र हो उनका सूत्र लगाना है, बस सिंपल सी बात है। बात समझ में आ गई। तो tan R का फॉर्मूला लगा दिया, लंब बटे आधार। R कोण लेना है क्योंकि कोण R ही दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, tan 30 का मान लिख दो। tan 30 का मान होता है 1/√3।
बराबर में PS बटा 8, 8 का तिरछा गुणा करो, यह आ गया 8 बटा √3 मीटर बराबर में PS। तो PS की लंबाई आ चुकी है, इसकी लंबाई आई है 8 बटा √3 मीटर। अब और कौन सी लंबाई ज्ञात करनी है बोलो? कर्ण ज्ञात करना है। दी कौन सी भुजा है? आधार भी दिया, अब तो लंब भी है। तो या तो आप आधार और कर्ण का सूत्र लगा दो, या आप लंब और कर्ण का सूत्र लगा दो। अब लंब का मान भी तो है ना आपके पास, अरे लंब का मान अब है या नहीं है? और ज्ञात क्या करना है? तो लंब और कर्ण जिसमें आते हैं वो लगा दो, या फिर आधार और कर्ण जिसमें आते हैं वो लगा दो। बात है कि हाँ, कर्ण को शामिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कर्ण की लंबाई पूछी गई है, तो कर्ण तो शामिल करना ही पड़ेगा। तो मैं वो सूत्र लगा रहा हूं जिसमें आधार और कर्ण आते हैं। बोलो कि कौन सा होता है? साइन में आधार कर्ण नहीं आता, कोस में आता है। किस में आता है? तो हम सूत्र लगाएंगे कोस, कौन का नाम क्या है? आर। ये फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। मान लिखो, कोस का कोस, आर का मान 30 डिग्री, आधार कितना है? 8, कर्ण कितना है? कर्ण ज्ञात करना है, नाम लिख दो RS या SR। कोस 30 का मान कितना होता है? √3 बटा 2 बराबर में 8 बटा RS। आपको RS का मान चाहिए, दो तरीके से कर सकते हैं। या तो RS का इधर तिरछा गुणा करो, √3 का नीचे करो, 2 का 8 से गुणा करो, या दोनों को पलट दो। तो मैं यहाँ पे दोनों को पलट रहा हूं। तो ये हो गया 2 बटा √3 और ये हो गया RS बटा 8। 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना हो गया? 16 बटे √3 बराबर में RS। ये इतने मीटर आ गया। आपको चाहिए पेड़ की लंबाई, आप लिखोगे अतः पेड़ की लंबाई। हाँ, पेड़ की लंबाई के लिए कौन कौन सी भुजाएं जोड़नी पड़ेगी? PS और SQ। तो PS में SQ जोड़ दो। PS कितना है? 8 बटा √3। SQ कितना है? SQ, PS और SQ। SQ किसके बराबर था? तो SR जितना है उतना ही SQ है। तो यानी ये जो SR है वो SQ के बराबर है। तो SQ कितना है? 16 बटे √3। 8 बटा √3, 16 बटे √3 कितना हो गया? 24 बटा √3। √3 बटे में नहीं रखेंगे, इसलिए √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो ऊपर तो आपका बन गया 24 √3, नीचे कितना बन गया? √3 का √3 से गुणा 3, 3 का 24 में भाग 8 √3 मीटर आपका फाइनल आंसर है। यानी टूटने से पहले पेड़ की लंबाई कितनी थी? 8 √3 मीटर। सवाल नंबर 4, 3 नंबर आप करके देख लेना, ना हो तो बता देंगे। सवाल है, भूमि पर एक बिंदु है। ये मैंने भूमि पर बिंदु लिया, ये जमीन पर है, और ये बिंदु कोई मीनार है। ये मीनार है। मीनार का जो फुट पॉइंट है, पाद बिंदु है, उससे 30 मीटर की दूरी पर है। ये जो जमीन पर बिंदु है, इस फुट पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पर है, और उस बिंदु का मीनार के शिखर के साथ, ये मीनार का शिखर है, शिखर के साथ कोण 30 डिग्री है। इसने कोण का नाम लिया है उन्नयन कोण, और एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण कब बनता है? जैसे मान लो मैं सामने देख रहा हूं, एकदम पैरेलल जमीन के, जमीन पे नीचे कोई चीज पड़ी है, उसे देखने के लिए मुझे कितनी नजरें झुकानी पड़ी नीचे। मान लो यहां से यहां 45 डिग्री झुक गई, तो वो होता है अवनमन कोण। क्या होता है? अवनमन। नमन का मतलब होता है किसी को हम जब प्रणाम करते हैं उसे नमन करना बोलते हैं, और अव एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नीचे। तो यानी जब नीचे नजरें झुकाते हैं तो सीधी देखने की बजाय नजरें कितनी झुकी, ये जो ऊपर कोण बना है वो अवनमन कोण होता है।
अगर यहां अवनमन कोण बनता तो ऐसे सीधे देखने की बजाय ऐसे देखते तो ये ऊपर वाला कोण जो होता ना, ये वाला कोण कौन सा होता? अवनमन कोण होता है। ये भी देखना सीधे था, नजरें इतनी झुका ली इसको देखने के लिए, तो ये अवनमन कोण बन गया। लेकिन उन्नयन कोण क्या होता है? मान लो मैं जमीन पे बैठ जाऊं और फिर ऊपर देखूं ऐसे, तो यहां जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होता है। यानी ऊपर देखने पे जो कोण बनता है, वो ऊपर कहां देखेंगे? नीचे बैठ के। अब यहां कोई व्यक्ति बैठा है, वो इसके शिखर को देख रहा है, तो उसे जमीन से नजरें कितनी उठानी पड़ी? इतनी उठानी पड़ी। तो ये जो कोण है वो 30 डिग्री है। तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है और अवनमन कोण कहां बनता है? ऊपर। हालांकि होते दोनों बराबर ही है, क्योंकि जेड की आकृति बनेगी, ये दोनों रेखाएं समांतर है। ये वाली रेखा इसके समांतर है, समांतर, तो ये कौन से कोण हो गए? एकांत। होते बराबर है, पर अवनमन कोण ऊपर बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है। अवनमन कोण जो है ऊपर की साइड बनता है और उन्नयन कोण जो नीचे लास्ट बिंदु होता है उस पे बनता है। चलो, ये उन्नयन अवनमन कोण की बात होगी। अब इसमें पूछा क्या है? किसकी लंबाई पूछी है? प्रश्न के अंदर किसकी लंबाई पूछी है? मीनार की ऊंचाई बताओ। आपको लंबाई पूछी है PQ और आपको दिया है PR। कितना मीटर दिया है? PQ क्या चीज है? कोण के सामने वाली भुजा, तो ये क्या बनेगा? लंब। और ये क्या है? आपको PQ लंब की लंबाई पूछी है और आधार आपको दिया है। दोनों किस में आते हैं? लंब और आधार tan में आते हैं। किस में आते हैं? तो tan थीटा लिखूं या tan r लिखूं? tan r लिखना ज्यादा उचित है। tan r होगा लंब बटे आधार। tan का tan बोलो, r का मान 30 डिग्री बोलो। लंब का मान ज्ञात करना है तो नाम लिख दो PQ। आधार का मान tan 30 का मान कितना होता है? PQ का PQ और 30 का 30 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो PQ बराबर कितना आएगा? 30 बटा √3। बटे में रूट नहीं छोड़ते हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा? √3 का अंश और हर में गुणा कर दो। तो 30 √3 बटे में कितना हो गया? 3 का 30 में भाग, तो 10 √3 मीटर उस मीनार की ऊंचाई है। ठीक है। नंबर सवाल, आसमान में एक पतंग उड़ रही है और जमीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पे। तो ये 60 मीटर ऊंचाई है, ये जमीन है। मान लो A यहाँ जमीन है, यहाँ कोई पतंग P या B उड़ रही है, ये पतंग है यहाँ पर, और ये 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। कितने मीटर की ऊंचाई पे? और इसकी जो डोरी, अब पतंग जैसे मैं यहां से उड़ाऊंगा तो डोरी तो ऐसे ही होगी। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति इस पतंग को उड़ा रहा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, या ये मान लो यहाँ कोई खूंटा है, इससे इस डोरी को बांध दिया ऐसे, और सवाल के मुताबिक डोरी में कोई ढील नहीं है, एकदम डोरी पूरी तनी हुई है, और ये डोरी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है? 60 डिग्री। और ये जो जमीन से ऊपर उड़ रही थी पतंग, वो दूरी कितनी है? ये भी 60 है। क्या पूछा है? डोरी की लंबाई बताओ। तो मैं नाम लिख देता हूं ABC। अब बताओ इसमें डोरी है कौन सी? BC। ये डोरी है, तो इसकी लंबाई पूछी है, यानी आपसे BC की लंबाई पूछी है। बहुत ही आसान सवाल है। आपको AB की लंबाई दी है 60 मीटर, कोण आपको C दिया है 60 मीटर। ये दोनों क्या चीज है? BC क्या है? BC है कर्ण। AB क्या चीज है? कोण के सामने वाली भुजा है। क्या बनेगा? तो ये लंब है। लंब और कर्ण दोनों किस में आते हैं? साइन थीटा में आते हैं। तो साइन C का कोण क्या होता है? लंब बटा कर्ण। बोलो साइन का साइन, C का मान, लंब कितना है, कर्ण कितना है? कर्ण तो ज्ञात करना है BC। साइन 60 का मान √3 बटा 2, 60 का 60, BC का BC। क्या करें? BC बटे में है
पलट दो इसको ताकि BC कहां आ जाए, ऊपर आ जाए। तो मैं पलट देता हूं, तो ये बन गया BC/60 बराबर क्या हुआ बोलो, है 2/√3। तिरछा गुणा करो 60 का, BC बराबर 2 × 60/√3, 120/√3। क्या बटे में रूट छोड़ना है, क्या करें उसके लिए, √3 का ऊपर नीचे गुणा, ऊपर कितना बन गया 120/√3, नीचे 3, 3 का 120 में भाग 40/√3 मीटर, यानी वो डोरी इतनी लंबाई की है। कोई दिक्कत इस सवाल में, एक बार सुन लो। आपको डोरी की लंबाई पूछी है, लंब आपको दिया है, पतंग इतने मीटर ऊपर उड़ रही है जमीन से, तो ये लंब है, ये कर्ण है। लंब और कर्ण दोनों या तो साइन में आते हैं और या कोसेक में। आप ये चीज लाल बटे कक्का वाला जो अपना शॉर्ट्रिक बना रखा है उससे चेक कर सकते हो। यहाँ क्या लिखा आता है, तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, इसी में तो आते हैं, दोनों इसी में आते हैं। तो बस यही सूत्र लगा दिया और अपना सवाल हो गया। ठीक है, सवाल क्या मैं पढ़ के बताता हूँ 9वें चैप्टर का। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, कितने मीटर लंबा लड़का है, और वो एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है। मान लो ये वो बिल्डिंग है PQ या AB, जो भी आप लिखना चाहो, ये वो भवन है। इससे कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है। ये भवन 30 मीटर ऊंचा है, सारे ध्यान दो, कितने मीटर ऊंचा है ये 30 मीटर ऊंचा है। और इससे कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है। यहां पे मान लो ये भवन जमीन पे खड़ा होगा तो वो लड़का भी जमीन पर ही होगा, तो जमीन ऐसे समतल मानेंगे अपने। और यहां वो लड़का खड़ा है, मान लो ये मानना क्या है, दिया ही है 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ये CD है, ये CD जो है वो लड़का है, ये 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, अब ये लड़का क्या करता है, भवन की तरफ चल के जाता है। अब ये यहां था, यहां से चल के ये मान लो यहां आ गया। हाइट में कोई फर्क पड़ेगा, ऐसे थोड़ी इतनी दूर में इसके पैर घिस जाएंगे। हाइट अभी भी 1.5 मीटर ही रहेगी। ठीक है, लेकिन जब ये चल के आता है तो आपको पता है इसका कोण चेंज हो जाएगा। ये कह रहे भवन के शिखर के साथ जो इसका उन्नयन कोण है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहां खड़ा हूं और वो जो दीवार है वो मान लो भवन है। अब मैं उसके शिखर को देख रहा हूं, मेरा कोण कितना भी मान लो 30, 40, 50 जितना डिग्री है। अब मैं उसको यहां से देख रहा हूं, अब मैं चल के इसके एकदम नजदीक चला गया। अब मैं इसको ऊपर देखूंगा तो मुझे ये बताओ कौन अब ज्यादा बनेगा या पहले ज्यादा बन रहा था। अगर मैं दीवार के एकदम पास में, मान लो जस्ट यही दीवार है, मुझे उसका शिखर देखना है तो पूरी गर्दन उठानी पड़ेगी 90 डिग्री पे। तो हम जितना नजदीक होंगे उतना कोण क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। अब सूर्य हमसे कितनी दूर है, लेकिन सुबह सुबह तो हम उसको सामने देख लेते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर होता है। अब जैसे जैसे हम सूर्य के पास जाएंगे तो सूरज कोई हमारे सामने थोड़े, सूरज तो क्या है ऊपर है, लेकिन वो दूर होने की वजह से ऐसे लगता है कि ऐसे ही है। यानी जो दूर किसी चीज को देखते हैं तो कोण क्या नजर आता है, कम नजर आता है। जब उसके पास चले जाते हैं तो कोण बढ़ जाएगा। तो दूर वाला कोण कम होगा और पास वाला कोण ज्यादा हो। और ये अपनी आंखों से देख रहा है तो इसके आंखों का उन्नयन कोण बनाना है, तो कौन ऐसे बनेगा, ये कौन कितना है, ये कितना है, जो कम है वो दूर वाला है। ये कितना डिग्री है और ये कौन बढ़ गया इसका। अगर यही लड़का चल के यहां आ जाता और फिर इसके शिखर को देखता तो कौन कितना होता, 90 डिग्री हो जाता। बात समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि लड़का कितनी दूर चला। भाई इतनी दूर चला था ना, ये लड़का कितनी दूर चला है ये बताना है। यानी ABCD मैं यहां E लिख रहा हूं और यहां F लिख रहा हूं। अपने को DE दूरी पूछी गई है, ये दूरी पूछी है कि लड़का कितनी दूर चला है ये बताओ। ये भवन 30 मीटर ऊंचा है, भवन की ऊंचाई पूरी 30 मीटर दी हुई है। ये भवन है, ये यहां पर मैंने जमीन के लिए लाइन बनाई है।
ये सवाल है। अब इन सवालों के अंदर आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। इन सवालों में अगर आप ज्यादा उलझोगे, ज्यादा सोचोगे, सवाल नहीं कर पाओगे। छोटी सी बात बता रहा हूं, वो याद रखना। ऐसे सवाल, पहली बात तो ध्यान ही रखनी है, जिन दो भुजाओं का जिक्र है उनका सूत्र तो लगाना ही लगाना है। दूसरी बात, इसमें जो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों में सूत्र लगाना है। किसका लगाना है? वो पहली बात से। पहली बात कौन सी थी? जिन दो भुजाओं का सवाल में जिक्र है उनका सूत्र लगाना है। अब अगर ऐसा डायग्राम बन जाए तो क्या करना है? जो आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं उन दोनों में सूत्र लगा दो। चाहे पहले किसी में लगा देना, बाकी आपका सवाल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ज्यादा क्या पूछा है, क्या नहीं पूछा है, कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, वो सब छोड़ो। जो दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं उन दोनों में सूत्र चेप दो। और कौन सा लगाओगे? जिन दो भुजाओं का जिक्र हो रहा। अब देखो, फिलहाल देखो, यहां कहीं कर्ण का जिक्र हुआ क्या? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जिक्र किन किन भुजाओं का है? लंब और किस में आता है? लंब और आधार tan में आता है। किस में आता है? तो आपको दोनों त्रिभुजों में tan का फॉर्मूला लगाना है बस, और आपका सवाल हो जाएगा। ये मूल थ्योरी है इस सवाल की। तो ये 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर, तो ये भी कितना मीटर? तो ऊपर कितना बचा? ये यहां से लेकर यहां तक 28.5 मीटर, ये दूरी बची 28.5 मीटर। बात समझ में आ गई? नीचे वाला पार्ट भूल ही जाओ, इतना ही सवाल है। नीचे वाला डब्बा भूल जाओ, इतना ही सवाल है। ये 28.5 दी है, ये ज्ञात करनी है। तो इन दो भुजाओं का जिक्र हो गया। क्या करें? सूत्र लगाने। पहले किसमें लगाना है बोलो? दो समकोण त्रिभुज तो दिख रहे होंगे, पहला ये है, दूसरा बड़े वाला है। समझ गए? दोनों में लगा दो। चलो लगा देते हैं। पहले लगा रहा हूं मैं त्रिभुज AFE में। किसका सूत्र लगाना है? tan कोण का नाम क्या है? E बराबर BFE, सॉरी AFE नहीं, BFE। हाँ बोलो, BFE में tan E लंब बटे आधार। लंब कितना है बोलो? आधार कितना है? आधार FE ज्ञात करना है। इस भुजा का तो जिक्र ही नहीं है, इनका जिक्र है तो इनमें लगा दो। tan E, tan का है कौन कौन सा E बराबर 28.5 बटा FE। tan 60 का मान कितना है? बराबर 28.5 बटा FE। इसके नीचे एक मान सकते हैं, पलट दो दोनों को। दोनों को पलटोगे तो FE के बटे में आ जाएगा 28.5 और बराबर में क्या होगा? 1/√3। अब एक काम करो, 28.5 का 1 से गुणा कर दो और FE प्राप्त करो। कितना आया? 28.5 का 1 से गुणा, ये आ गया 28.5 बटा √3 मीटर। छोड़ दो एक बार, मैंने कहा ज्यादा सोचना ही नहीं है। दोनों में सूत्र लगाने, एक में लगा दिया। अब दूसरे का नाम बोलो। त्रिभुज BFD। समकोण त्रिभुज तो यही है, आप इसमें मत लगा देना, ये समकोण त्रिभुज थोड़ी है, ये तो अधिक कोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज BFD में। सूत्र किसका लगाना है? tan का, तो tan D। बोलो लंब बटे आधार। लंब कितना है? 28.5। आधार कितना है? कौन सा आधार का नाम बोल दो? आधार का नाम FD। tan का tan, D का मान 28.5 बटा FD। tan 30 का मान क्या होता है? बराबर में 28.5 बटा FD। एक काम करो, FD का 1 से गुणा FD, √3 का 28.5 से गुणा 28.5 √3, ये FD का मान आ गया इतना मीटर, ये इसका आ गया। अब जरा सोचो, आपको लंबाई पूछी कौन सी थी? ये पूछी थी ना, यही पूछी थी। आपके पास ये पूरी लंबाई है, कितनी है? पूरी लंबाई है कितनी है? आपके पास ये भी है FE, वो रही। ये पूछी है, कैसे ज्ञात करूं?
ये पूरी मान लो 10 है और ये 7 है, तो ये कितनी बची? घटाने से बचेगी। ये चीज हमने लास्ट में सोची है। देखो मैंने बीच में कहीं दिमाग नहीं लगाया कि ये ज्ञात करनी है, ये लास्ट में अपने आप आ गई। तो हमें ज्ञात करनी है ईडी, चूंकि ईडी बराबर है किस में से क्या घटाऊं? पूरी एफडी में से। अगर ये कट कर दें तो यही बचेगी, तो एफडी में से एफई घटा दो, और एफडी आपका आया है 28.5√3 माइनस एफई बटा √3। बटे में एक मान सकते हो, एलसीएम क्या आएगा बोलो? √3 एलसीएम आएगा। एक का √3 में भाग, √3 का 28.5 से गुणा, √3 का √3 से गुणा कितना होगा? 3 माइनस √3 का √3 में भाग 1 28.5। एक चीज सोचो, ये 28.5 का 3 गुना, ये 28.5 का 1 गुना घटेगा तो कितना बचेगा? ये ऐसे हो गया 3x माइनस 1x, कितना बचेगा? 2x। यानी ये मान लो 28.5 का कितना गुना बचेगा? 2 गुना, और बटे √3। 28.5 का दुगुना कितना होता है? 57। 57 बटा √3 आ गया। 28 दूआ 56 होते हैं, 0.5 का दुगुना 1 होता है। 57 √3 आ गया। √3 का ऊपर नीचे गुणा, ऊपर कितना हो गया? 57 √3, नीचे 3, 19 दिया 57, 19 √3 मीटर। यानी वो लड़का इतने मीटर चल के गया है, इतने। 7 नंबर सवाल, एक भवन है, ये ध्यान से समझना, ये जैसे बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है ए बी। इस भवन की ऊंचाई 20 मीटर दी है शायद, देखना इस भवन की ऊंचाई कितनी है? इसके ऊपर एक संचार मीनार है, इस भवन के ऊपर संचार मीनार है। सवाल में लिखा है, देखो आप लोग, कि इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार है। संचार मीनार का मतलब टावर। अपने जैसे यहाँ सावा में तो टावर क्या घरों के अंदर लगे हैं, खाली जगह नीचे। शहरों में क्या जगह नहीं होती, तो वो जो कोई बिल्डिंग होती है ना, उसकी छत के ऊपर टावर लगा देते हैं। जैसे अपने नॉर्थ में लगे हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग होती है उसके ऊपर टावर लगा देते हैं छत पे। तो ऐसे ही है, इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ टावर है। टावर का मतलब संचार मीनार है। ऐसे ये टावर है, आप संचार मीनार कह सकते हो। ये वो संचार मीनार है। अच्छा ये बताओ, इस संचार मीनार का तल कौन सा बिंदु है? बी। और संचार मीनार का शिखर कौन सा है? और जमीन पे एक बिंदु लिया है ऐसे, यहां पर डी। ये कहे संचार मीनार के तल, ये संचार मीनार का तल है। इसका इस बिंदु के साथ कोण और उसके शिखर का कोण ये अलग अलग दिए हैं। तल का कोण कितना दिया है? 45 डिग्री, और ये कम भी है। और इसी संचार मीनार के शिखर का कोण 60 डिग्री है, ये वाला, ये 60 डिग्री है। तो शायद इसने ये कहा होगा मीनार वो संचार मीनार की ऊंचाई बताओ। क्या पूछे? संचार मीनार कौन सी है? बीसी। आपको बीसी की ऊंचाई पूछी है, यही पूछिए ना, बीसी की ऊंचाई है। तो फिर टावर की ऊंचाई दी होगी सवाल में। ऊंचाई किसकी दी आपने ढंग से बताया नहीं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई दी है। मीनार की ऊंचाई पूछी, यही तो मैं कह रहा हूं। सही है, मीनार की ऊंचाई पूछी है। मीनार का मतलब संचार मीनार हो गया, टावर हो गया। ये तो भवन है, भवन की तो दी है, ये ऊंचाई पूछी है। यानी आपको बीसी की लंबाई पूछी है। ज्यादा सोचना नहीं है, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, दोनों में सूत्र लगा दो, सवाल हो गया। कर्ण का जिक्र है कहीं पे? कहीं जिक्र है कर्ण का? नहीं है कर्ण का जिक्र, कर्ण छोड़ दो, कर्ण छोड़ दो। ये ले लो भुजा और ये ले लो। अब आपको वो जिक्र तो इसका भी नहीं था, लेकिन ये जरूरी इसलिए क्योंकि ये भुजा जो है इस त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी, तो दोनों में कॉमन होगी ना, तो ये काम आएगी। कर्ण का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसका फॉर्मूला लगा दो। ये किस में आता है? लंब और आधार। कोण के सामने वाला लंब होता है, तो tan 45 का सूत्र लगा रहा हूं। इसमें कोण 45 है, 60 तो बड़े वाले में है,
तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब कौन सा है 20, आधार कौन सा है 8d। tan 45 का मान 1, 20 बटा 8d। 8d का 1 से गुणा करो, 8d बराबर कितना आ गया, तो ये 8d भुजा 20 मीटर आ गई। अब दूसरे त्रिभुज में लगा दो। दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है बोलो, ACD में, त्रिभुज ACD में बोलो सूत्र किसका लगाना है, tan का ही लगाना है। कौन कितना लिखना है बस ये बता दो। tan 60 लंब बटे आधार। लंब कौन सा है, ये रहा पूरा, क्या नाम है इसका, आधार कितना है 20। tan 60 का मान √3 AC बटा 20, 20 का मल्टीप्लाई कर दो, 20 √3 मीटर आ गया AC। ये पूरी AC की लंबाई 20 √3 मीटर है। यहां से लेकर नीचे तक कितनी है लंबाई 20 √3, और ये कितनी है, तो ये ज्ञात करनी थी अपने को BC। बोलो BC कैसे लिखूं, किस में से क्या घटाना पड़ेगा, ये BC पूछिए। पूरे AC में से AB कट कर दो, यही बचेगी। तो बोलो किस में क्या घटाना है, AC में से क्या घटाना है, और AC कितना आया है 20 √3 मीटर, और AB कितना आया था 20 मीटर। कितना बचेगा बता सकते हो, 20 कॉमन लेना पड़ेगा। 20 कॉमन लोगे क्या बचेगा, √3 - 1 मीटर। ये आंसर लिख सकते हो। वो संचार मीनार इतनी ऊंची थी, ठीक है। बीच में आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, अगर मान लो इस तरीके से समकोण त्रिभुज बने, कभी भी मान लो ये PQR समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर ये कोण 45 डिग्री हो, कितना डिग्री हो, तो लंब और आधार बराबर होंगे। PQ और QR हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है कि ये कोण 45 है, मुझे लंब और आधार चेक करना है, क्या आता है, तो सूत्र किसका लगेगा, tan का। तो tan 45 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है QR, आधार कितना है PQ। tan 45 का मान क्या आता है 1, तो 1 बराबर QR बटा कितना हो गया PQ। PQ का तिरछा गुणा करो तो PQ बराबर कितना आ गया। आप हमेशा ध्यान रखना, अगर लंब और आधार बराबर है तो ये कोण 45 होगा, और अगर ये कोण 45 है तो लंब और आधार क्या होंगे। एक छोटी सी बात लास्ट में, मान लो मेरी छाया की लंबाई मेरे ही बराबर है, मान लो मैं 6 फीट का हूं, मान के लो हूं 6 फीट का, तो मान लो मेरी छाया की लंबाई 6 फुट है, उस वक्त सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, तो जिस वक्त 45 डिग्री कोण होगा उस वक्त हमारी लंबाई छाया की लंबाई के बराबर होगी। जैसे ये मार्कर है और ये मार्कर है, दोनों की लंबाई सेम है। इसका मतलब अगर मैं ये कर्ण मिला दूं इस तरीके से, ये कर्ण में मिला दूं इस तरीके से, तो यहां कोण कितना डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा। हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। बंदी